जय श्री कृष्ण। आज कार्तिक मास के 7वें दिन की कथा श्रवण करते हैं। नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक महीना में व्रत करने वालों के नियम सुनिए, मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। जो मनुष्य कार्तिक मास का व्रत करता है वो सब तरह के आमीय यानी मांस, उड़द, राई, खटाई तथा मादक वस्तुओं का प्रयोग न करे। ये व्रत करने वाला दूसरे का अन्न ग्रहण न करे, किसी से द्वेष न करे और यात्रा के अतिरिक्त यानी तीर्थ यात्रा के अतिरिक्त कोई यात्रा न करे। देवता, वेद, ब्राह्मण, गौ, व्रती, नारी, राजा और गुरुजनों की निंदा न करे। ये व्रत करने वाला दाल, तिल, पकवान व दान किया हुआ भोजन ग्रहण न करे, किसी की भी चुंगली या निंदा न करे, किसी भी जीव का मांस छूना, पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर तथा बासी झूठे अन्न का प्रयोग न करे। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी और केवल अपने लिए बनाया हुआ भोजन भी प्रयोग में न करें। कार्तिक महीना के व्रती सदा ब्रह्मचर्य से रहें, जमीन में सोएं और दिन के चौथे प्रहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन ग्रहण करें। व्रती केवल नरक चतुर्दशी को तेल लगा सकते हैं, अन्य तिथियों में तेल लगाना भी वर्जित है। कार्तिक महीना के व्रती मनुष्य सिंघाड़ा, प्याज, खट्टा, गाजर, मूली इन सब वस्तुओं को प्रयोग में न ले। लौकी, मट्ठा, काशी फल, तरबूज इन सभी वस्तुओं का कार्तिक मास में व्रती बिल्कुल सेवन न करे। ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों से बिल्कुल बातचीत न करें। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चांद्रायण आदि व्रत करें और उपयुक्त नियमों का पालन करें। कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री और चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज और सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दसवीं को लौकी और एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा और चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को साग आदि प्रयोग न करें। आंवले का प्रयोग रविवार को भी न करें। व्रती यदि इन शाकों में से कोई शाक का सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को दे, उसके बाद फिर उसका प्रयोग करें। यही विधान माघ मास के व्रत के लिए भी नियम है। देव प्रबोधनी एकादशी में प्रयोग पूर्वोक्त विधि के अनुसार नृत्य, गायन, वादन आदि करे। इसको विधिवत करने वाले मनुष्य को देखकर यम के दूत इस प्रकार भाग जाते हैं जैसे सिंह गर्जना करते हैं तब हाथी भाग जाते हैं। यह कार्तिक महीना का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी यज्ञ हैं वो 1000 की संख्या में किए जाने पर इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाला मनुष्य तो केवल स्वर्ग को प्राप्त करता है, लेकिन कार्तिक मास का व्रत करने वाला प्राणी सीधे वैकुंठ को प्राप्त होता है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी तरह कार्तिक का व्रत करने वालों की रक्षा भगवान नारायण स्वयं और इंद्र आदि देवता करते हैं। कार्तिक महीना का व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं उसकी पूजा होती है, वहीं उसका यश होता है। इस प्रकार जहाँ वो रहता है वहाँ भूत, पिशाच आदि का कोई भय नहीं रहता। विधि सहित कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्यों की पुण्य की वर्णन ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। यह व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, पुत्र और पौत्र प्रदान करने वाला और धन धान्य को बढ़ाने वाला है। बोलो श्री कार्तिक महात्मा की